हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग साइंस फ्यूजन का क्लास 7 का पढ़ाई करेंगे। पहला लेसन है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। चलिए हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या पढ़ना है हम लोगों को। हमें सीखना है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज़। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनको कोई भी एक्टिविटीज़ करने के लिए उन्हें ज़रूरत है, वो क्या है? एनर्जी का। दे ऑब्टेन द एनर्जी फ्रॉम द फूड दे ईट। और वो एनर्जी कहाँ से प्राप्त करते हैं? जो वो खाते हैं। फूड प्रोवाइड्स एनर्जी एंड हेल्प अस इन ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। बच्चों, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग खाना खाते हैं तो उससे हम लोगों को एनर्जी मिलता है और वो हम लोगों को हेल्प करता है ग्रोथ करने में और रिप्रोडक्शन करने में। तो फूड प्रोवाइड्स एनर्जी एंड हेल्प्स अस इन ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शंस। द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स। बच्चों, जैसे कि हम लोग जानते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, रफ फेज, वाटर, ये सभी एक कंपोनेंट है जो हम लोगों को ज़रूरत पड़ता है और ये कंपोनेंट को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो दीज आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फूड एज अ केमिकल एनर्जी। और जो एनर्जी हम लोगों में स्टोर्ड होता है वो एनर्जी कैसा होता है? केमिकल फॉर्म में केमिकल एनर्जी होता है। न्यूट्रिशन Nutrition has been derived from the word nutrients. Nutrients is the substance which the organism obtain from the surroundings to drive energy for their maintenance and growth. Thus, the terms nutrition refer to the mean of which an organism obtains its food and also the process by which nutrients in food are broken down to simpler molecules for utilization by the body. Various inorganic and organic raw materials are required for building the structures and maintaining the body functions of an organism. न्यूट्रिशन जो है वो हम लोगों को क्या करता है? मेंटेनेंस करता है और ग्रोथ करने में मदद करता है। ठीक है, इसमें जो होता है ये ब्रोक डाउन करके सिंपलर मॉलिक्यूल्स में बनाता है जो हमारा बॉडी उसको यूटिलाइज करता है। ठीक है, ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों टाइप का मटेरियल्स को हमारा बॉडी बिल्डिंग्स करने में, स्ट्रक्चर और मेंटेन करने में मदद करता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशंस, द mechanism by which organisms obtain their food are referred to as the modes of nutrition, and they are two main modes of nutrition in living beings. बच्चों, दो तरह का न्यूट्रिशन होता है। एक होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और दूसरा होता है हेटरोट्रॉपिक्स। चलिए ऑटोट्रॉपिक्स क्या होता है देखें। द ऑर्गेनिज्म विच synthesized their own food are autotrophs, and this process of synthesizing food is called autotrophic nutrition. Auto is equal to self plus autotrophs nourishments. Heterotrophic nutrition, the organism that obtain their food from other organism are called heterotrophs, and this process of obtaining food is called heterotrophic nutrition. hetero मतलब है देखिए अदर एंड ट्रॉप्स दैट इज nourishments. ठीक है, all animals and non-green plants are called heterotrophs. They obtain their food from plants and other animals. तब समझ रहे हैं? ऑल एनिमल्स एंड नॉन ग्रीन प्लांट्स क्या होंगे? हेटरोट्रोप्स। ठीक है, ऑटोट्रोप्स को फिर अच्छे से समझिए। ऑटोट्रोप्स क्या है? देखिए यहाँ ग्रीन प्लांट्स, ऑटोट्रोप्स में ग्रीन प्लांट्स मेक फूड फॉर देमसेल्फ, दे आर कॉल्ड ऑटोट्रोप्स। दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्रोड्यूसर। तो ऑटोट्रोप्स क्या होता है? प्रोड्यूसर होता है और ये अपना खाना खुद से बनाते हैं। अब फोटोसिंथेसिस के बारे में आप पहले से भी सुना है और जानते ही आ रहे हैं आप लोग। फोटोसिंथेसिस जो फूड मेकिंग प्रोसेस है जो प्लांट में होता है, इसी को हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ chlorophyll and sunlight. This process is known as what? Photosynthesis. Next,
The chemical process through which green plants containing chlorophyll combine carbon dioxide and water in the presence of sunlight to prepare their food in the form of glucose is called photosynthesis. ठीक है, फोटोसिंथेसिस किसके प्रेजेंस में? तो सनलाइट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में जब खाना फूड कौन बनाता है? पेड़ पौधे। तो जब बनाते हैं इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। क्लियर है? फोटोसिंथेसिस आप लोग समझ रहे हैं ना? आगे बढ़ के देखते हैं। ठीक है, प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन थ्रू pores of on their leaves called stomata. A singular stoma, अगर एक रहेगा तो स्टोमा और अगर ज़्यादा रहेगा तो स्टोमाटा. They take in water and minerals with the help of their roots. This carbon dioxide and water combine when energy from the sunlight trapped by chlorophyll reach them. Photosynthesis is described by the following equation. सो बच्चों, इक्वेशन को समझना बहुत ज़रूरी है। समझिए इक्वेशन को। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इज इक्वल टू ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो हवा में है, पानी लिया जो मिट्टी से लिया, अब ये बनाया ग्लूकोज जो कहाँ करेगा? स्टोर कर देगा प्लांट में, और रिलीज क्या कर दिया? ऑक्सीजन कर दिया। तो ये एटमॉस्फेयर में रिलीज किया। यहाँ तक आप समझ गए हैं। चलिए आगे देखते हैं कि कौन कौन सा फैक्टर है जो इफेक्ट करता है फोटोसिंथेसिस को। फोटोसिंथेसिस इज अफेक्टेड बाय अ नंबर ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स। लेट अस रीड अबाउट देम। लाइट इंटेंसिटी। एज द लाइट इंटेंसिटी इज इंक्रीज्ड, the rate of photosynthesis increase almost linearly. At higher light intensity, the rate of photosynthesis become limiting. Where nature of light, the blue and red region of the visible light are most effective for photosynthesis. If the light of some other colors is made to fall on the plants, then the rate of photosynthesis decrease. बच्चों देखिए क्या क्या समझाया। पहले तो लाइट इंटेंसिटी को समझिए कि लाइट इंटेंसिटी जितना ज़्यादा लाइट हम बढ़ाएंगे फोटोसिंथेसिस का उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा, है ना। अब यहाँ पे आता है कि नेचर लाइट का, अगर ब्लू और रेड का जो विजिबल लाइट हम लोग कहते हैं, अगर वो है तो फोटोसिंथेसिस को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की बात करें तो पुअर अवेलेबिलिटी ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एंड द वाटर लोअर रेट ऑफ द फोटोसिंथेसिस। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम हो जाए या पानी की मात्रा कम हो जाए तो ऐसे में भी फोटोसिंथेसिस का जो रेट है वो क्या हो जाएगा? लोअर हो जाएगा, कम होगा। टेम्परेचर से अगर रिलेटेड करें तो द टेम्परेचर्स डज नॉट अफेक्ट द लाइट रिएक्शंस। ठीक है, टेम्परेचर किसी तरह से लाइट रिएक्शन का इफेक्ट तो नहीं करेगा, लेकिन अफेक्ट द डार्क reactions markedly, and the effect of the temperature on photosynthesis varies from plant to plant. तो अदर प्लांट की अलग अलग ये होता है टेम्परेचर रिक्वायरमेंट। ऐसे जनरली ज़्यादा टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट में ऐसा नहीं है। In addition to these factors, the internal factors such as age of the leaf, chlorophyll leaves in the leaf, and internal structure of the leaf etc. also affect the photosynthesis. तो अब फोटोसिंथेसिस को कुछ अफेक्टेबल है वो जो है क्लोरोफिल। ठीक है, और उसके बाद एज कितना हो गया है पत्ते का उस पर डिपेंड करता है। उनकी स्ट्रक्चर के बनावट जो होगा इंटरनल कैसा है उस पर भी डिपेंड करता है। तो ये अभी हम लोग इतना सारा जो देखे वो एक तरह का फैक्टर देखे जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करता है। ठीक है, अब कुछ एक्टिविटीज़ को हम लोग करके देखें। हम लोग के पास लैब तो अभी फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है, आपको यूट्यूब से ही समझना है। आप ये समझिए, पहले हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कर दीजिए। किसी तरह का जो भी आपको लगता है कमेंट में मुझे लिखिए, मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप लोग समझ रहे हैं या बस ऐसे ही हम बना रहे हैं। मुझे भी एनर्जी दीजिए आप। चलिए देखते हैं एक्टिविटीज़। To demonstrate that
स्टार्च इज फॉर्म ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस होने में स्टार्च उसमें होता है पत्तों पे, वो हम लोग को चेक करना है। टेक 2 ग्रीन पॉटेड प्लांट्स एंड लेबल देम ए एंड बी। 2 पॉट लेना है जिसमें आपको ए और बी का नाम रखना है। पुट देम इन डार्क फॉर 48 आवर। और वो पोट को जिसमें ग्रीन प्लांट लगा हुआ था, वो दोनों गमले को ए और बी नाम रखे थे, उसको हम लोग को क्या करना है 48 आवर के लिए डार्क रूम में रख देना है। दिस मेक्स द लीव्स स्टार्च फ्री। लेट प्लांट ए बी कीप्ड इन डार्क एंड प्लेस प्लांट बी इन द सनलाइट फॉर एट लीस्ट 4-5 आवर। अब एक को अंधेरे में रहने देना है, दूसरे को क्या करना है 4 से 5 घंटे हमें धूप में ले आना है। प्लक ऑन लीफ फ्रॉम प्लांट ए एंड 1 लीफ फ्रॉम प्लांट बी। अब प्लांट जो आपका पोट में था उसमें से प्लांट ए का आपको एक लीफ और प्लांट बी का भी एक लीफ प्लक कर लेना है, तोड़ लेना है। मार्क देम एज ए एंड बी, और फिर उसको ए और बी में मार्क कर लीजिए। बॉयल द 2 लीव्स फॉर 2-3 मिनट्स इन वाटर। Boil the 2 leaves for 2-3 minutes in the water. Now put them in a test tube and pour ethyl alcohol in the test tube till the leaves are covered with it. उसके बाद आपको कुछ देर के लिए बॉयल करना है ना, अल्कोहल में। और आपको क्या करना है, उसको क्या करना है देखिए, pour ethyl alcohol in the test tube till the leaves are covered with it. Place the test tube in beaker containing water and heat it till alcohol in the test tube being to boil. Boiling of the leaf in alcohol, its color chlorophyll is destroy. Chlorophyll क्या हो जाएगा वहाँ destroy हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। And leaf lose its color, और leaf कलर को क्या कर देगा, लूज कर देगा। टेक आउट द लीफ फ्रॉम एल्कोहल, एल्कोहल से बाहर निकालिए। वॉश देम इन वार्म वाटर, गर्म पानी से इसको धोइए। टू रिमूव द एल्कोहल, सो दैट कि उसका एल्कोहल छूट जाए। एंड प्लेस देम ऑन द ग्लास प्लेट, और उसको ग्लास प्लेट में रखिए। पुट अ फ्यू ड्रॉप ऑफ द आयोडीन सॉल्यूशन इन ईच लीफ, और दोनों लीफ में क्या करिए आयोडीन का आयोडीन डालिए उस लीफ में। ऑब्जर्वेशन क्या मिलेगा देखिए, लीफ बी टर्न ब्लू ब्लैक बट लीफ ए डज नॉट। तो जो बी मिला वो हम लोग को ब्लू ब्लैक मिला, जबकि ए जो है वो नहीं मिला। दिस शो दैट द प्लांट बी हैज स्टार्च बट द प्लांट ए हैज नॉट। ठीक है, तो बी के पास स्टार्च दिखाई दे रहा था लेकिन ए के पास नहीं। कंक्लूजन क्या निकला, फोटोसिंथेसिस ऑकर्ड इन द प्लांट बी बिकॉज इट वाज कीप्ड इन द सनलाइट बट नॉट इन अ प्लांट ए as it was kept in dark. This show that the starch is formed during the photosynthesis. तो बच्चों हम लोग यहाँ पे यही सीखे हैं कि फोटोसिंथेसिस जो है उस समय स्टार्च का फॉर्मेशन होता है। चलिए बच्चों, अब हम लोग एक्टिविटीज 2 देखते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या चेक करेंगे, इसमें चेक करेंगे देखिए, टू डेमोन्स्ट्रेट दैट ओनली ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। अब इसमें चेक करना है कि केवल ग्रीन पार्ट्स जो है वही फोटोसिंथेसिस का परफॉर्म करता है, बाकी नहीं करते हैं। टेक अ पोटेड प्लांट ऑफ सेलियस, जिसको बोलते हैं कॉटन, विच हैज variegated leaves and keep it in sunlight for a few hours. Pluck of leaf, sketch its shape on a plain white paper and mark the green and non-green areas. Carry out a test for a presence of starch as in previous activities. जैसे कि previous activities किए थे उसके अकॉर्डिंग स्टार्च से हो जाएगा चेक। अब ऑब्जर्वेशन देखिए, पिछले वाला एक्टिविटीज याद है ना, और नहीं है तो थोड़ा सा बैक करके देखिए, उसी एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग आपको फिर से करना है। ठीक है, तब आप क्या देखेंगे, ऑब्जर्वेशन क्या मिलेगा, द लीफ मार्क्ड ग्रीन इन द स्केच शो ब्लू ब्लैक कलर विथ आयोडीन एंड द नॉन ग्रीन एरिया रिमेन अनचेंज। इट मीन्स स्टार्च इज प्रेजेंट इन द ग्रीन एरिया ऑफ द लीफ वेयर द फोटोसिंथेसिस हैज ऑकर्ड। अब कंक्लूजन क्या निकला बच्चों, कंक्लूजन ये निकला
क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस के लिए मुझे क्या ज़रूरत है, क्लोरोफिल का। तो बिफोर स्टैनिंग विथ आयोडीन, आफ्टर स्टैनिंग विथ आयोडीन। देख रहे हैं ये दोनों फिगर। चलिए ठीक है, नेक्स्ट एक्टिविटीज भी देखेंगे। अब हम लोग देखते हैं एक्टिविटीज 3। टू डेमोन्स्ट्रेट दैट सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, कीप अ ग्रीन पॉटेड plant in dark for about 48 hours to de-starch its leaf. Pluck one leaf and taste it for starch to confirm that the plant is de-starched. Cover a parts of healthy leaf on both the sides of with a strip of the black paper. Place this plant in sunlight for at least 4 hours or more. Pluck the leaf, प्लग का मतलब बच्चों तोड़ना है पत्तों को। रिमूव द ब्लैक पेपर स्ट्रिप, बॉयल द लीफ फर्स्ट इन वाटर एंड देन इन एल्कोहल। तो यहाँ पे क्या करना है कि एक इस तरह से पत्ते को देख रहे हैं, एक स्ट्रिप से इसको, और प्लांट लगा हुआ है लेकिन इसको स्ट्रिप कर दिया गया है, ठीक है, बांध दिया गया ब्लैक पेपर से। और उसके बाद इसको कुछ घंटे, 4 घंटे से उससे ज़्यादा तक रहने देने के बाद इसको प्लग कर लिया गया, तोड़ लिया गया, और फिर क्या कर दिया गया, इसको बॉयल किया गया वाटर में और फिर एल्कोहल में। दिस डिस्ट्रॉय द क्लोरोफिल एंड लीफ बिकम कलरलेस। तब ये कैसा हो जाएगा, ऐसा कलरलेस हो जाएगा, ठीक है ना। वॉश द लीफ विथ वार्म वाटर, अब गर्म पानी से इसको धो दीजिए। पुट इट इन दी पेट्रिड्स एंड पोर फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन इन द लीफ। अब उसके बाद उस प्लेस में क्या करना है आपको, जहाँ पे स्ट्रिप था ऐसे प्लेस में जब गर्म पानी से इसको धो के एल्कोहल हटा दिए, तब हमको कुछ ड्रॉप आयोडीन डालना है। ऑब्जर्वेशन क्या मिलेगा, द अनकवर्ड पार्ट ऑफ द लीफ दैट वाज एक्सपोज्ड टू सनलाइट टर्न्स ब्लू ब्लैक एंड वाइल द पार्ट्स ऑफ द लीफ विच वाज कवर्ड विद द ब्लैक स्ट्रिप डज नॉट टर्न ब्लू ब्लैक। कंक्लूजन क्या निकला कि ब्लू ब्लैक जहाँ पे ब्लैक स्ट्रिप डज नॉट, जहाँ पे ब्लैक स्ट्रिप बांधे थे वहाँ पे ब्लू ब्लैक नहीं हुआ, बाकी प्लेस में हुआ है। कंक्लूजन ये निकल रहा है कि दिस सो दैट स्टार्च इज फॉर्म्ड ओनली इन दोज पार्ट्स विच आर एक्सपोज्ड टू सनलाइट। नो स्टार्च इज formed in the cover parts which could not get sunlight. Hence sunlight is necessary for photosynthesis. तब ये साफ जाहिर हो गया है कि सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। वन एक्टिविटीज और देखेंगे हम लोग, ठीक है। इसमें क्या कहता है, टू टेस्ट दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। अब हम किसको चेक करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। इससे पहले किसको किए, सनलाइट, है ना। इससे पहले हम लोग किसको किए, ग्रीन प्लांट। अब देखिए, टेक अ ग्लास बोतल विथ अ कॉर्क एंड पुट सम कास्टिक पोटास इन इट। Caustic potash, that means potassium hydroxide. Absorb the carbon dioxide from the bottle and insert the about half the length of the leaf of a potted plant into the bottle through a slit in the cork. Leave the setup for 2 days in a place where it gets sunlight. Plug the leaf which was inserted inside the bottle and test it for स्टार्च एज डन इन एक्टिविटीज 1। तो फिर उसके बाद हम लोग कैसे स्टार्च चेक करते थे, पहले उसको गर्म पानी से बॉईल करते थे, फिर उसके बाद एल्कोहल, उसके बाद उसको गर्म पानी से एल्कोहल को धो देते थे, देन उसमें आयोडीन पुट करते थे। तो ये काम करना है फिर से आपको रिपीटेशन के रूप में, ठीक है। तब ऑब्जर्व हम क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन, द पार्ट्स ऑफ द लीफ विच वाज इनसाइड द बोतल डज नॉट टर्न ब्लू ब्लैक। कंक्लूजन क्या निकला, the leaf portions inside the bottle failed to synthesized food and it had chlorophyll, sunlight and water but was deprived of only carbon dioxide. Carbon dioxide is essential for plants to carry out photosynthesis. तो आप यहाँ तक कंक्लूजन समझ गए। इतना एक्टिविटीज़ आपको कॉपी में लिखना है और पूरे एक्टिविटीज़ को बहुत बारीकी से समझना है। आपको अगर संभव हो सके तो घर पे ये प्रैक्टिकल करना है किसी बड़े के सामने,
और नहीं हो सके तो इसे केवल कॉपी में करिए और समझिए, है ना। अभी लैब नहीं हो पा रहा है क्योंकि आप जानते हैं कोरोना वायरस की वजह से स्कूल अभी सभी बंद हैं। फिर भी आप लोग को ये ऑनलाइन क्लास दिया जा रहा है, आप सभी को इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है और अपने घर पे पढ़ाई को जारी रखना है, ठीक है। आप हमारे लिंक को सब्सक्राइब करके रखिए, लाइक करिए। आपको हम कोशिश कर रहे हैं कुछ आपको मटेरियल्स के रूप में पढ़ाते चले जाएं, आप समझें, और जहां समझ में नहीं आता है वहां कमेंट में लिखिए, ठीक है ना। कमेंट में मुझे समझ में आता है फिर भी लिखिए, कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे तो मुझे ये एहसास होगा कि हाँ हमारा वीडियो देख रहे हैं बच्चे, ठीक है। कुछ बच्चे का कमेंट आया है कि सर आप बहुत अच्छे पढ़ा रहे हैं, समझ में आता है, कुछ हिंदी अच्छा बताते हैं कि हिंदी में समझाने की कोशिश करिए। तो मैं कोशिश करता हूँ कि पूरा हिंदी करूँ। चलिए देखिए, चेक योर सेल्फ, कुछ क्वेश्चंस हैं, इसमें आपको करना है आंसर इन 1-2 वर्ड्स में, है ना, 1 या 2 वर्ड्स में ही देना है। काइंड ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। सेकेंड, द मेड ऑफ nutrients in green plant and the green pigment present in green leaves which take part in the photosynthesis and the mode of nutrition in animals. It help plant to take up water from the soil. अब ये पीछे का पूरा वीडियोज में जहाँ तक गया है इसमें से आपको आंसर ढूंढ करके निकालना है और फिल करके हमें कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना है। चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर रोल ऑफ लीव्स इन फोटोसिंथेसिस से आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।